अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हम सब को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी ज़रूर दी हुई होती है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस खूबी को पहचान जाते हैं। ऐसी ही एक हैरत अंगेज़ कहानी स्टीफन वाइल्डशायर की है। स्टीफन बोल नहीं सकता था, लेकिन इसे अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत से नवाजा कि आप हैरान रह जाएंगे। स्टीफन 24 अप्रैल 1974 को इंग्लैंड में पैदा हुआ था और जब स्टीफन 3 साल का हुआ तो ये बात वाज़ेह हो गई थी कि इसे बोलने में और दूसरों से कम्युनिकेट करने में मसला होता है। दोस्तों, स्टीफन बचपन से ही सिर्फ 2 अल्फाज बार बार बोलने की कोशिश करता था और वो अल्फाज थे पेंसिल और पेपर। अल्लाह ताला ने स्टीफन को बोलने की सलाहियत से मरहूम ज़रूर रखा था, लेकिन इसको एक ऐसी खूबी दी हुई थी जिससे स्टीफन पूरी दुनिया में मशहूर होने वाला था। जब स्टीफन 5 साल का हुआ तो वेस्ट लंदन के एक स्कूल में उसे स्केचेस और ड्राइंग बनाने में दिलचस्पी पैदा होना शुरू हो गई। 6 साल की उम्र में स्टीफन ने अपनी फैमिली को हैरान कर दिया जब उसने सेल्फ-फेजिस नामी एक स्टोर का एक ऐसा स्केच बनाया जो कि एक 6 साल के बच्चे के लिए बनाना नामुमकिन था। लेकिन स्टीफन का असल टैलेंट का अभी भी किसी को नहीं पता था। स्टीफन का असल टैलेंट इसकी आंखें और इसका दिमाग था, जो कि एक कैमरा की तरह है। इसीलिए स्टीफन को अब ह्यूमन कैमरा यानी इंसानी कैमरा कहा जाता है। स्टीफन के अंदर एक इंतहाई हैरत अंगेज सलाहियत मौजूद है कि जो चीज़ वो एक बार देख लेता था तो वो चीज़ उसकी आंखों में और दिमाग में कैद हो जाती थी। जैसा कि बहुत बड़ा बाजार जहाँ कई 100 लोग मौजूद हैं। स्टीफन इस बाजार को सिर्फ एक बार देखकर बिल्कुल इसी तरह कागज पर ड्रा कर लेता था, यहाँ तक कि बाजार की छोटी से छोटी डिटेल, जैसे लोगों ने जूते कैसे पहने हुए हैं और किसी स्टॉल के नीचे कोई छोटी सी चीज पड़ी हुई है, ये हर चीज स्टीफन सिर्फ एक बार देखकर बिल्कुल उसी तरह ड्रा कर सकता था। इसके ऐसे हैरत अंगेज टैलेंट को देखते हुए इसकी बड़ी बहन इसको अपनी एक दोस्त के घर ले जाती थी, जिसका घर एक बिल्डिंग के 14वें फ्लोर पर था। स्टीफन इसी घर में बैठकर नीचे शहर को सिर्फ एक बार देखकर बिल्कुल उसी तरह कागज पर उतार लेता था, यहाँ तक कि नीचे मौजूद हर बिल्डिंग में कितनी खिड़कियाँ हैं, कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, खिड़की खुली है या बंद, ये सब कुछ इसको याद रह जाता था। 9 साल की उम्र में स्टीफन थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू हो गया था और सिर्फ 13 साल की उम्र में स्टीफन अपनी आंखों और अपने दिमाग की वजह से दुनिया में मशहूर हो गया। उसके बाद दोस्तों, स्टीफन ने ऐसी ड्राइंग्स बनाई कि दुनिया देखती ही रह गई। जैसे कि एक दफ़ा स्टीफन ने न्यूयॉर्क शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर में सिर्फ 20 मिनट्स गुजारे। न्यूयॉर्क बहुत बड़ा शहर है और इसमें बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स मौजूद हैं और स्टीफन इस दौरान इन तमाम बिल्डिंग्स को देखता रहा। इसके जहन में पूरा न्यूयॉर्क शहर सिर्फ 20 मिनट्स में कैद हो गया। इसके बाद उसने एक 19 फीट लंबे कागज पर पूरे न्यूयॉर्क शहर को बिल्कुल उसी तरह ड्रा कर डाला, यहाँ तक कि छोटी से छोटी डिटेल्स भी, कहाँ कितने दरख्त हैं, कौन सी बिल्डिंग्स कहाँ है, कहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हर एक चीज़, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाद में न्यूयॉर्क शहर और इसके स्केच को मिलाया गया तो दोनों एक जैसे निकले। इसने ये ड्राइंग लाइव बनाई थी जिसको इंटरनेट पर हजारों लोग देख रहे थे। दोस्तों, स्टीफन ने ना सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े शहरों को ऐसे ही सिर्फ एक बार देखकर ड्रा किया हुआ है। लंदन हो, सिडनी हो या वेनिस हो, स्टीफन के जहन में सब कुछ कैद हो जाता है। आज स्टीफन की अपनी एक आर्ट गैलरी है और इसको दुनिया एक इंसानी कैमरा के नाम से जानती है। स्टीफन पर कई डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, ये अपने ऊपर कई किताबें भी लिख चुका है। दोस्तों, आप इसकी वीडियो YouTube पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, स्टीफन का बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा था। जब ये 5 साल का था तो इसके वालिद की डेथ हो गई थी। ये ठीक से बोल भी नहीं सकता था, लेकिन इसने इन तमाम मुश्किलात का मुकाबला करके अपने अंदर मौजूद उस टैलेंट को पहचाना जिसने उसको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। दोस्तों, इसको भी बहुत से नेगेटिव लोग डिमोटिवेट करते रहे होंगे, इसकी हिम्मत तोड़ते होंगे, इसका मजाक भी बनाते होंगे, लेकिन आज उन लोगों को कोई नहीं जानता और स्टीफन को दुनिया जानती है। दोस्तों, हम सब को भी अपने ख्वाब पूरे करने के लिए लोगों की परवाह किए बगैर पूरी मेहनत करनी चाहिए।